गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप पढ़ेंगे शिरीष के फूल। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले शिरीष के विषय में जान लीजिए। शिरीष जो है वो मैदानी इलाके का फूल है। इसका जो वृक्ष होता है बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ बहुत छोटी होती हैं और इसमें पंखुड़ियाँ नहीं होती, रेशे होते हैं। तो शिरीष के फूल को लेखक ने इसलिए लिया है क्योंकि शिरीष का फूल जो है वह गर्मी हो, बरसात हो, लू हो, तूफान आए, कुछ भी आए, शिरीष का पेड़ वैसी का वैसी रहता है, उस पर कोई असर नहीं होता। तो उन्होंने मनुष्यों को भी शिरीष के फूल से प्रेरणा लेना सिखाया है, इसलिए उन्होंने शिरीष के फूल को माध्यम बनाया और तब इस निबंध की रचना की। तो लेखक के अनुसार शिरीष के फूल मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति और जिजीविषा के प्रतीक है। जिजीविषा माने जीने की इच्छा। लेखक ने आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में अवधूत की भांति, अवधूत जो है वो कहते हैं कि विषम परिस्थितियों में भी जो टिक कर रहता है, संसारिक बंधनों और विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी की तरह जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है उसे कहते हैं अवधूत। तो उन्होंने अवधूत की भांति स्थिर रहने वाले शिरीष की तरह व्यक्ति को भी प्रत्येक परिस्थिति में धैर्यवान और कर्तव्यशील बने रहने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उन्होंने शिरीष के फूल को माध्यम बनाया। तो ऐसी स्थिति में लेखक को महात्मा गांधी की याद आती है, जिन्होंने अपने शारीरिक बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध किया था। और इस निबंध के माध्यम से लेखक ने साहित्य, समाज और राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ियों के अंतरों की ओर संकेत किया। अंतरों माने भिन्नताओं की ओर संकेत किया। अब देखिए, जेठ की धूप में, जेठ माने जून के महीना जो होता है वो जेठ का महीना कहलाता है, जिसे ज्येष्ठ भी कहते हैं। ये देसी महीने का नाम है। गाँव के लोग जो है जनवरी, फरवरी या अंग्रेजी महीने हैं, इनको नहीं जानते। ये लोग देशी महीनों का प्रयोग करते हैं बोलने में कि जेठ में आएंगे या आषाढ़ में आएंगे, इस तरह से करते हैं। तो जेठ की धूप में शिरीष वृक्ष के नीचे बैठकर लेखक जो है देख रहा है कि शिरीष का पेड़ जो है वो फूलों से लदा हुआ है। शिरीष के फूल बसंत से लेकर आषाढ़ तक खिले रहते हैं और उन पर उमस और लू का प्रभाव नहीं पड़ता। शिरीष का वृक्ष बड़ा छायादार होने के कारण उसे लोग क्या करते हैं कि रसोई के पास जो बगीचा होता है उसकी चार दीवारी के पास लगाया जाता है शिरीष के वृक्ष को। और शिरीष के फूल जो है अपनी कोमलता के कारण केवल भौरों के पैरों का ही दबाव सह सकते हैं। मतलब कोई पक्षी तक का दबाव नहीं सह सकते। कोई पक्षी बैठ जाए तो उसके फूल गिर जाते हैं। तो जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी शिरीष खिला रहने में सक्षम है। ठीक है। वह वायुमंडल से अपना रस खींच पाने की ताकत रखता है। और कालिदास की नायिकाएं जो थी वे भी कानों में शिरीष का फूल लगाकर अपने आप में गर्व अनुभव करती थी। तो लेखक ने शिरीष के फूल की तुलना एक अवधूत से की है। अवधूत का मतलब मैंने बता दिया आपको, ये सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ सन्यासी की तरह का व्यक्ति, वो होता है अवधूत। जो सुख और दुख से निर्विकार रहता है। निर्विकार माने जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता और परिवर्तन नहीं होता, उसे कहते हैं निर्विकार। तो शिरीष का फूल जितना कोमल होता है उसका फल जो है उतना ही मजबूत होता है, कठोर होता है। तो शिरीष की फली इतने समय तक पेड़ पर लटकी रहती है कि नई फली भी आ जाती है। मतलब उसकी फली गिरती नहीं है,
दूसरी फली भी आ जाती है, तभी भी उसकी फलियां पहले वाली टिकी रहती है। तो इसके माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि जो मनुष्य हैं, नए मनुष्य हैं, वे क्या करते हैं कि पुरानों को समय रहते हुए चाहते हैं वे चले जाएं। जो पुराना हो गया व्यक्ति, बूढ़ा हो गया, उसे चाहते हैं कि वो समय रहते हुए चला जाए, और अगर वे नहीं जाते तो नए जो हैं उनको धक्का मार कर निकाल देंगे। ये स्थिति हो जाएगी उनकी पैदा। तो जरा माने बुढ़ापा और मृत्यु, ये शाश्वत सत्य है, शाश्वत सत्य है। शाश्वत का मतलब होता है स्थायी। ये सब जानते हैं कि मृत्यु और बुढ़ापा ये आने ही आने हैं। तो अगर पुराने व्यक्ति समय रहते हुए चले जाएं तो अच्छा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसकी जो फलियां पहले की होती हैं वे निकल जानी चाहिए, ताकि नई फलियों को अवसर मिल सके, लेकिन उसकी फलियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। कुछ मूर्ख समझते हैं जहाँ बने हैं वहीं देर तक बने रहें तो शायद काल देवता से बच जाएंगे। अच्छा यही है कि भावों से हमेशा आगे बढ़ते रहें। तो कबीर जो थे वे भी शिरीष की फूल की तरह मस्त, चिंता रहित, किंतु रस व मादक भावों से युक्त थे। तो कालिदास के अनुसार जो व्यक्ति फक्कड़ नहीं बना वो कवि नहीं बन पाएगा। कवि बनने के लिए फक्कड़ बनना जरूरी है। फक्कड़ माने जिसको किसी भी सांसारिक बंधनों का मोह न हो। तो कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था, इनका जिक्र इसलिए आया है कि उन्होंने 3 को ही कवि माना। किनको? ब्रह्मा ने वेद दिए, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और व्यास ने महाभारत की रचना की। तो इसलिए ये तीनों को ही कवि मानती, इनके अलावा और कोई कवि नहीं। तो इन्होंने क्रमशः क्या करा था? वेद, रामायण, महाभारत की रचनाएं की हैं और इनके अनुसार इन तीनों के अलावा और कोई कवि होने का दावा नहीं कर सकता। अगर कवि हैं तो ये तीनों हैं। ऐसा कर्नाट राज की प्रिया विजिका देवी कहती थी। तो शिरीष के फूल लेखक के मन में तरंगे पैदा कर देते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि चिलचिलाती धूप में शिरीष इतना सरस कैसे बना हुआ है, जबकि सब मुरझा गए हैं पेड़ पौधे, लोग तक परेशान हैं गर्मी से, लेकिन शिरीष ज्यों का त्यों खड़ा है। जब शिरीष के फूल धूप, वर्षा, आंधी, लू में खड़े रह सकते हैं तो देश मार काट, अग्निदाह जो आग की से जलने की समस्याएं होती हैं, लूटपाट होती है, खून खराबा होता है, उनके स्थिर यानी अटल, दृढ़ क्यों नहीं रह सकता मनुष्य? अगर ये सब चीज़ें भी पैदा हों देश में या संसार में तो मनुष्य क्यों नहीं स्थिर रह सकता शिरीष के फूल की तरह? तो शिरीष के फूल को माध्यम बनाकर उन्होंने लोगों को प्रेरणा दी है कि वे दृढ़ रहें, अपने कर्तव्यों का पालन करें, चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए उनसे डिगे ना।